अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ़ यू। और सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं आपको कि मेरा नाम सैयद रहमत अली शाह है और सोशल मीडिया पर जो मेरा टाइटल है वो एम्पावरमेंट वाला है। और ये वाला वाली कॉन्सेप्ट जो है ये सर रेहान की तरफ से एक सबसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट है उनका कि वो अपने स्टूडेंट्स को एक मिशन असाइन करते हैं, एक फ़ोकस देते हैं जिसमें उन्हें बताया जाता है कि उन्होंने ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है या एसडीजी जो गोल्स होते हैं उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो सॉल्व करने के लिए पहले पढ़ाया जाता है, कैपेसिटी बिल्ड कराई जाती है और फिर स्टूडेंट्स को मिशन दिया जाता है कि जब उनकी कैपेसिटी बिल्ड हो जाए तो वो फिर उस मिशन को सॉल्व करें। तो मेरा जो मिशन है वो एम्पावरमेंट है, मेरे अपने लिए भी। और क्योंकि मैं एक पर्सन विद डिसेबिलिटी हूँ तो मेरे लिए एम्पावरमेंट अपने लिए बहुत ज़रूरी है। और फिर मेरा फोकस ये होना चाहिए और लॉन्ग टर्म गोल ये है कि मैं पाकिस्तान भर के जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं उनकी एम्पावरमेंट के लिए काम करूँ। तो ये एम्पावरमेंट वाला टाइटल सर रेहान की तरफ से मुझे दिया गया, जो मुझे मैं बहुत प्राउडली अपने नाम के साथ लगाता हूँ। और मुझे बहुत खुशी है कि उन्होंने मुझे ये गिफ्ट दिया और ये मुझे याद दिलाता रहता है कि मेरा मिशन क्या होना चाहिए। पिछले 10 माह से मैं इंटरव्यूज़ ले रहा हूँ अंडर द गाइडेंस ऑफ सर रेहान अल्लाह वाला। और 200 प्लस इंटरव्यूज़ मैं कर चुका हूँ फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। और मेरा ऑनर है कि उमर गुल साहब का भी एक इंटरव्यू मैं कर चुका हूँ और इनके बारे में भी जानने का मौका मिला मुझे। और मेरे जो इंटरव्यूज़ हैं वो ऑल ओवर द वर्ल्ड हैं, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और दुबई और यूके और नॉर्वे और इस तरह के तमाम कंट्रीज़ जो हैं उससे मैं इंटरव्यूज़ कर चुका हूँ मैं डिग्निटरीज़ के और गेस्ट के। 1.5-2 माह हुए हैं कि मुझे हेड ऑफ़ इंटरव्यूज़ डिपार्टमेंट रेहान स्कूल अनाउंस किया गया है और ये ज़िम्मेदारी मुझ पर आयद की मुझे दी गई है। और इसमें मुझे जो है वो रेहान स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं, फैसिलिटेटर्स हैं, उनके इंटरव्यूज़ की क्वालिटी को बेहतर करना, उनको गाइड करना और उनके टास्क चेक करना, उनकी गलतियाँ उनको बताना, तो ये सारा मेरी जॉब डिस्क्रिप्शन में है। तो वो भी पिछले 1.5-2 माह से अल्हम्दुलिल्लाह आसान तरीके से उसको निभाने की कोशिश कर रहा हूँ विद द बेस्ट ऑफ माय एबिलिटीज़। तो सर उमर ने मुझे अप्रोच किया और उन्होंने कहा कि मुझे जो है वो एक सेशन देना है ताकि मैं उनके स्कूल के टीचर्स को थोड़ा-सा गाइड कर सकूँ, जो नॉलेज मेरे पास है वो कन्वे कर सकूँ अबाउट इंटरव्यूज़। तो मैं हाज़िर हूँ। और सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे। मेरे पास एक वीडियो है सर रेहान की, वैसे तो उनका वो पूरा कोर्स है इंटरव्यू ट्रेनिंग कोर्स बाय रेहान अल्लाहवाला, यूट्यूब पर मौजूद है। और आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो ज़रूर देखें, वो बहुत इम्पोर्टेंट है इसके लिए। उसमें से एक वीडियो जो है वो उसमें बताया गया है कि इंटरव्यूज़ लेना क्यों ज़रूरी है। अक्सर ये सवाल हम सबके ज़हन में आता है कि बच्चे क्यों कर रहे हैं, ये लोग क्यों कर रहे हैं इस तरह इंटरव्यूज़। तो उस वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है कि इंटरव्यूज़ लेना क्यों ज़रूरी है। तो आपकी इजाज़त से मैं वो क्लिप आपके लिए चलाना चाहूँगा स्क्रीन शेयर करके। Yes, sir. Thank you so much, sir. थैंक यू। मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है आपको? ओके। Yes, sir. नज़र आ रही है। इंटरव्यू करने के फ़वाइद। इंटरव्यू करने के फ़वाइद में सबसे पहले आपके अंदर सेल्फ़ कॉन्फिडेंस आता है, आपको अपने ऊपर बिलीफ आता है कि आप इंटरव्यू कर सकते हैं। दूसरा, आपको यकीन आता है जब आपको कोई ओके कर देता है। अगर आप किसी पाकिस्तान के प्रेसिडेंट का इंटरव्यू कर रहे हैं तो आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप उसको फेस कर सकें। तो जैसे जैसे आप लोगों का इंटरव्यू करते जाते हैं वैसे वैसे आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है और आपके अंदर ताकत आती जाती है कि आप लोगों को फेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको कॉन्फिडेंस मिलता है। नंबर 2, आपको इल्म मिलता है। जब आप किसी वाइज़ आदमी के साथ इंटरव्यू करते हैं या किसी ऐसे आदमी के साथ इंटरव्यू करते हैं जिसके ख़यालात आपके ख़यालात से बिल्कुल अलग हैं, तो आपको उससे सीखने को मिलता है। आप किसी ऐसे आदमी के साथ इंटरव्यू करते हैं जिसके ख़यालात आपके ख़यालात मिलते हैं, तो क्या होता है कि फिर आपको यकीन होता है कि आपके ख़यालात अच्छे हैं, आपके ख़यालात और ताकतवर हो जाते हैं, आप में और कॉन्फिडेंस आ जाता है। तीसरा, आपकी कम्युनिकेशन के स्किल्स अच्छे हो जाते हैं, आपके अंदर ताकत आ जाती है कि आप बेहतर अंदाज से अपनी बात को दूसरों को समझा सकते हैं। चौथा, आपके अंदर कामनेस आ जाती है। इंटरव्यू करने के लिए मेरी सजेशन ये होती है कि आप सिर्फ 10% बोलें, 90% लिसन करें। तो जब आप 90% लिसन कर रहे हैं और 10% सुन रहे हैं तो आप एक गौर से सुन रहे हैं, तो आपके अंदर ठहराव आता है, हल्कापन आता है, बहुत अच्छे तरीके से आप उसको अब दूसरे की बात को सुनने की सलाहियत आपके अंदर पैदा हो जाती है। आपका नेटवर्क बड़ा होना शुरू हो जाता है। अगर आपने प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का इंटरव्यू किया
या आपने किसी भी और आदमी का इंटरव्यू किया, या आपने किसी इदारे के हेड का इंटरव्यू किया, तो आपके नेटवर्क बढ़ना शुरू हो गया। अब उसके जो दोस्त हैं वो आपका लिया हुआ इंटरव्यू देखेंगे और वो आप पे ट्रस्ट करने लगेंगे और वो भी आपके साथ कनेक्ट हो जाएंगे। आप एक के बाद एक के बाद से कनेक्ट हो सकते हैं। तो आपका नेटवर्क जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाएगा और बड़ा होना शुरू हो जाएगा। अगला है ट्रस्ट का। जब भी आप किसी का इंटरव्यू करते हैं और कामली उसकी बात सुनते हैं, ठंडे दिमाग से बात सुनते हैं, गुस्सा नहीं करते, मुस्कुराते हैं, एक्नॉलेज करते हैं, तो क्या होता है कि उनका आपके ऊपर ट्रस्ट आना शुरू हो जाता है कि ये बच्चा अच्छा है, इसकी मेरी बात सुनता है, ये मुझसे सीखना चाहता है, तो मैं इसको अपना टाइम फ्यूचर में भी दे सकता हूँ। उसके अंदर ट्रस्ट बिल्ड होना शुरू हो जाता है, आपकी कॉन्वर्सेशन, मुलाकात हो जाती है एक तरीके से। अगला, आप इन्फ्लुएंसर बनना शुरू हो जाते हैं। आप जब इंटरव्यूज़ करते हैं तो आपकी इन्फ्लुएंस बढ़ना शुरू हो जाती है कि ये एक इन्फ्लुएंसर है। लैरी किंग ने कोई काम नहीं किया सिवाय इंटरव्यूज़ करने के सारी ज़िंदगी, तो लैरी किंग इसीलिए मशहूर हैं और वो इन्फ्लुएंस करते हैं क्योंकि उन लोगों ने देखा कि इन्होंने हज़ारों लोगों का इंटरव्यू किया है, तो इनके पास इल्म होगा उन हज़ारों लोगों का, तो वो जब कोई बात बोलते हैं तो वो हज़ारों लोगों का मजमुआ आगे से बताते हैं। तो आप इन्फ्लुएंसर बनना शुरू हो जाते हैं अपनी फ़ील्ड में या किसी भी फील्ड में जिन लोगों का आप इंटरव्यू करते हैं। तो उसके अलावा आप रिसर्चर अच्छे बन जाते हैं। जब भी आप किसी का इंटरव्यू करते हैं तो आपको उनके बारे में रिसर्च करनी पड़ती है। जब आप रिसर्च करते हैं तो आपको रिसर्च करना आ जाती है। उसके बाद आपके अंदर जो क्यूरियोसिटी है, आप उनसे अच्छे सवाल करते हैं तो आपके अंदर और क्यूरियोसिटी जागती है, तो आप अपनी क्यूरियोसिटी को भी बढ़ाना शुरू कर देते हैं इस तरीके से, और आप उस सब्जेक्ट के ऊपर कमांड हासिल करना शुरू कर देते हैं। अगला स्टेप है, आप इसके ज़रिए प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप एक ही सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट के साथ इंटरव्यू करना शुरू करते हैं, मिसाल के तौर पे पानी का सब्जेक्ट आपने ले लिया और आपने 500 लोगों के इंटरव्यू किए जो सिर्फ पानी के स्पेशलिस्ट थे, तो आपके पास उन तमाम 500 लोगों का नेटवर्क आ गया, आपके पास उन तमाम 500 लोगों का इल्म आ गया, आपके पास वो तमाम सॉल्यूशन आ गए जो पानी के मसले को हल कर सकते हैं। अब आप ख़ुद एक पानी के प्रॉब्लम के स्पेशलिस्ट बन गए। अब आप लोगों के मसले हल कर सकते हैं क्योंकि आपने 500 लोगों के इंटरव्यू कर लिए। कितना ज़बरदस्त तरीक़ा है, इतने आराम से, इतने से टाइम में आप अपने अंदर इतनी ज़्यादा चीज़ें ऐड कर सकते हैं सिंपल एक इंटरव्यू करने से सोशल मीडिया पर। जी, तो बहुत ज़बरदस्त अंदाज में सर रेहान ने इस वीडियो में बताया है कि इंटरव्यूज़ के क्या फ़वाइद हैं और हमें पर्सनली और सोशली कितने ज़्यादा फ़वाइद हासिल होते हैं। मेरे ख़्याल से कोई वर्बली उस तरह नहीं बता सकता। तो मैंने सोचा क्यों ना ये वीडियो आपके लिए स्टार्ट में चलाई जाए और आपको बताया जाए। सबसे पहला सवाल यही होता है कि ये इंटरव्यूज़ हम क्यों करते हैं और इसके फ़वाइद क्या हैं? तो ये इसके फ़वाइद होते हैं। और रेहान स्कूल के स्टूडेंट्स जो हैं वो इसलिए इंटरव्यूज़ करते हैं कि उनके करिकुलम का हिस्सा है ये। उन्होंने हर लेवल को पार करने के लिए प्रोग्रेस करने के लिए 250 इंटरव्यूज़ करने होते हैं उन्होंने। ये उनके करिकुलम का हिस्सा होता है, तो इसलिए वो कर रहे होते हैं। और जो सर रेहान के स्टूडेंट्स हैं, जो स्कूल के नहीं बल्कि उनके पर्सनल स्टूडेंट्स हैं, वो इसलिए कर रहे होते हैं कि एक तो सर रेहान का कोर्स नंबर 1, वो मैं हर एक को रिकमेंड करता हूँ कि वो ज़रूर करें। कोर्स नंबर 1 rehantraining.com पर जाके कोर्स नंबर 1 ज़रूर करें। उसमें आपकी शख्सियत तब्दील हो जाती है। अगर आप कैमरा शाय हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है, आपको लोगों से बात करने में झिझक होती है या डर है या आपको पता नहीं है किस तरह बात करें, तो कोर्स नंबर 1 जब आप करेंगे तो उसमें आपकी शख्सियत कम्प्लीटली चेंज हो जाएगी। और ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ, और ज़रूर आप कीजिएगा, तो वो बहुत ज़बरदस्त कोर्स है। इसके अलावा मैं पर्सनली अगर बताऊं कि मुझे इंटरव्यूज़ लेने से क्या फ़ायदा हुआ है, तो मुझे 2 बहुत इंपॉर्टेंट फ़ायदे ये हासिल हुए हैं। एक तो मेरी लिसनिंग स्किल बहुत बड़ी है। पहले मैं बहुत ज़्यादा सुनता नहीं था, फ़ौरन से जवाब देना। और वैसे हमारा एक अलमिया ये भी है कि हम सुनते हैं तो सिर्फ जवाब देने के लिए, उसको समझने के लिए नहीं सुनते। तो एज़ एन इंटरव्यूअर आपको 90% खामोश रहना पड़ता है, गेस्ट को सुनना पड़ता है आपको, और सुनना भी फ़ोकस के साथ, क्योंकि आपने उसी में से फिर सवाल उनसे पूछने होते हैं आपने। अगर आपका ध्यान गेस्ट की तरफ नहीं होगा तो आपको नहीं पता चलेगा कि वो क्या बात कर रहे हैं, फिर आप सेशन लूज़ कर जाएँगे, फ़ोकस लूज़ कर जाएँगे। तो लिसनिंग पावर मेरी बड़ी है, मैंने सुनना सीखा है, बहुत गौर से सुनना सीखा है और समझना सीखा है। दूसरा, मुख्तलिफ़ पर्सपेक्टिव्स के साथ आप चीज़ों को देखना शुरू कर देते हैं।
पहले आप सिर्फ खुद को जानते हैं, चंद लोगों को जानते हैं, तो आपका पर्सपेक्टिव बहुत महदूद होता है। जब आपका ये कनेक्शन ये वसी हो जाता है, आप बहुत सारे लोगों के इंटरव्यूज़ कर लेते हैं, आप उनके पर्सपेक्टिव जानते हैं, तो आप चीज़ों को मुख्तलिफ नज़रियात के साथ देखना शुरू करते हैं। तो वो जो एक बहुत आम मिसाल में दी जाती है, ग्लास आधा भरा और आधा खाली, तो वो फिर हम इन पर्सपेक्टिव्स को जानकर हमें पता चलता है कि एक चीज़ को देखने के एक से ज़ायद ज़ाविये हैं, एक से ज़ायद नज़रिए हैं, जो जो तमाम भी दुरुस्त हो सकते हैं। तो ये पर्सपेक्टिव का जो मैंने महसूस किया कि मेरा बहुत मुझे इम्पोर्टेंट लगा ये, मेरे अंदर जो तब्दीली मैंने महसूस की। तो ये चंद फ़वाइद जो मैंने पर्सनली महसूस किया, और जो सर रेहान अल्लाह वाला की वीडियो मैंने आपको चलाई, वो उसके सारे फ़वाइद जो हैं वो अपनी जगह बिल्कुल तय हैं। तो सबसे पहले अब हम स्टार्ट करते हैं कि इंटरव्यूज़ के लिए गेस्ट को कैसे अप्रोच किया जाए। तो मैं पर्सनली, मुझे सर रेहान कनेक्ट करवाते हैं गेस्ट के साथ, और जैसे कि सर उमर के साथ भी मुझे सर रेहान ने ही कनेक्ट करवाया था। तो मुझे तो वो प्रिविलेज हासिल है कि मैं उनके एक पर्सनल स्टूडेंट हूँ, और उनके कनेक्शन की वजह से मैं जब मुझे वो अगर 10 गेस्ट के साथ कनेक्ट करवाते हैं, तो 8 इंटरव्यूज़ मैं कंडक्ट कर लेता हूँ उसमें से। लेकिन अमूमन ये होता है कि मुझे अगर पर्सनली किसी को अप्रोच करना हो, तो वो जो रेशो है वो कम हो जाता है, क्योंकि ये एक वॉलंटेरिली एफर्ट होती है, हर एक के पास इतना टाइम नहीं होता, या वो इतना एफर्ट नहीं लगा सकता, तो वो फिर नहीं करते। लेकिन अमूमन मैं, क्योंकि मुझे एक प्रिविलेज हासिल है, तो मैं ज़्यादा इंटरव्यूज़ कंडक्ट कर लेता हूँ। लेकिन अप्रोच आपकी ऐसी होनी चाहिए कि आपको अपना एक मैसेज अपने पास आपको तैयार रखना चाहिए। एक्सक्यूज़ मी। तो मैं आपको अभी स्क्रीन शेयर करके अपना एक मैसेज दिखाता हूँ, जो मैं गेस्ट को अप्रोच करने के लिए यूज़ करता हूँ, और आप भी उसको देखें, और अपना आप इस तरह का एक मैसेज अपने पास तैयार रखें। जैसे कि अगर मुझे जब किसी गेस्ट को अप्रोच करना होता है, और वो मुस्लिम होते हैं, पाकिस्तानी होते हैं, तो उनको मैं इस तरह ग्रीट करता हूँ, अस्सलाम वालेकुम, और फिर आगे उनका नाम, और फिर hopefully you would be having an amazing time. I'm Rahmat Empowerment Wala, head of interviews department, Rehan School. I'm a podcaster interviewer. ये मेरा पहला मैसेज उनको जाता है, जिसमें मेरा तारुफ होता है कि मैं कौन हूँ। फिर मैं उनको एक दूसरा मैसेज करता हूँ, जिसमें मैं उनको इनवाइट करता हूँ कि मैं किस वजह से उनको मैसेज कर रहा हूँ। योर एडिशन टू माई गेस्ट लिस्ट would be a new dimension of communication and collaboration for me. I would be over the moon if I found half an hour from your precious time. तो इस मैसेज से उनको पता चल जाता है कि मैं उनको इनवाइट करना चाह रहा हूँ अपने इंटरव्यू के लिए, पॉडकास्ट के लिए। तो सबसे पहले तो अप्रोच बहुत प्रोफेशनल होनी चाहिए, बहुत मिनिमलिस्ट होनी चाहिए। मेरे ख्याल से बहुत लंबे मैसेजेस आजकल कोई पढ़ता नहीं है, ना किसी के पास इतना टाइम है। और ऑडियो मैसेज तो कतई मना है हमारे सर्कल में, कि आप ऑडियो मैसेज नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक बहुत हेक्टिक हो जाता है गेस्ट के लिए कि वो बार बार वो ऑडियो सुने। तो रिटन मैसेज जो है, रिटन कम्युनिकेशन हमें कहा जाता है कि आपने करनी है। तो सबसे पहले आपने जो है वो इस तरह अपने पास अच्छा सा एक दो मैसेजेस बना के अपने पास सेव कर लेने, जिसको आप जो है वो फ्रीक्वेंटली यूज़ कर सकें। उसके बाद जब गेस्ट के साथ गेस्ट पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे दे आपको कि येस आई एम अवेलेबल, तो फिर आपने कैलेंडले यूज़ करना है। कैलेंडले का आपका एक अकाउंट होना चाहिए, और फ्री में बनता है। और उसमें आपने अपने जो टाइमिंग है जिसमें आप इंटरव्यूज़ करते हैं, और वो डेट्स जिसमें आप अवेलेबल हैं इंटरव्यूज़ के, ये आपने बहुत गौर से सिलेक्ट करनी होती है। अपना हफ्ता 2 हफ्ते का शेड्यूल आपने बनाना होता है, ताकि गेस्ट जो हैं वो उसके मुताबिक उनको सिलेक्ट कर सकें। तो उसमें आपने अपने डेट्स और टाइम स्लॉट्स वगैरह सेलेक्ट करके रखनी होती है। और फिर आपने जब गेस्ट आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे दे, तो आपने कैलेंडर लिंक उनको शेयर कर देना है, और उनको एक दो जुमलों में कह देना है कि आप प्लीज़ अपनी अवेलेबिलिटी के हिसाब से इसमें से अपनी टाइम स्लॉट और डेट सेलेक्ट कर लें। तो इससे क्या होता है कि ये बहुत प्रोफेशनल हो जाता है। अगर हम कैलेंडर यूज़ ना करें, तो वर्बल कम्युनिकेशन में होगा, हम कहेंगे सर आप 2 बजे अवेलेबल हैं, वो कहेंगे नहीं मैं 4 बजे अवेलेबल हूँ, आप इस तारीख को अवेलेबल हैं, वो कहेंगे नहीं मैं तो ये थोड़ा सा लंबा हो जाता है, और अनप्रोफेशनल हो जाता है, टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। टाइम इज़ मनी, जैसा कि हम सबको पता है कि आजकल किसी के पास वक्त इतना ज़्यादा नहीं है।
और फ्री का तो बिल्कुल भी नहीं है। तो इसमें हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम की बचत हो सके। तो कैलेंडर लिंक आपने शेयर कर दिया, उन्होंने वहाँ से अपनी ईज़ के मुताबिक डेट और टाइम सेलेक्ट कर लिया, उनको भी ईमेल चला गया, आपको भी ईमेल आ गया, नोटिफिकेशन आ गया। तो आपने फिर उस हिसाब से उस दिन और उस टाइम पर आपने रेडी रहना है। अब जब आपकी डेट सेलेक्ट हो गई, टाइम सेलेक्ट हो गया, तो रिसर्च अबाउट द गेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कि जो गेस्ट हैं आपके, वो क्या काम करते हैं, वो किस फील्ड के एक्सपर्ट हैं, उनकी एक्सपर्टीज़ क्या है, एक्सपीरियंसेस क्या हैं, और आपके पॉडकास्ट या इंटरव्यू में किस तरह वो वैल्यू ऐड कर सकते हैं। ये आपने पहले सोच लेना है अपने दिमाग में, और इसकी एक पूरी आपने, अगर आप बहुत ज़्यादा पेन और कागज़ का इस्तेमाल करते हैं, तो आपने उसको लिख भी लेना है अपने पास। क्योंकि मैं इतना ज़्यादा नहीं करता हूँ, तो मैं इसको मैं नहीं करता हूँ, लेकिन अगर आप करते हैं तो आप ज़रूर इसके नोट्स बनाएं अपने पास, और इसको पूरा एक तरतीब के साथ आप बनाएं इसको। फिर आप रिसर्च करें, गेस्ट की प्रोफाइल्स विज़िट करें, फेसबुक प्रोफाइल, लिंक्डइन प्रोफाइल, अगर गेस्ट का कोई यूट्यूब चैनल है तो उसको विज़िट करें, उसको देखें कि वो क्या कंटेंट बनाते हैं, कैसा बनाते हैं। और अगर गेस्ट्स के कोई प्रीवियस इंटरव्यूज़ हैं तो उनको ज़रूर देखें। उससे आपको पता चलेगा कि गेस्ट किस अंदाज में बात करते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, वो कम बात करते हैं, वो ज़्यादा बात करते हैं, और उनका टोन क्या है। इससे क्या होगा कि आपको एक तो आप खुद कंफर्टेबल हो जाएंगे, आपको पता होगा कि व्हाट यू आर गोइंग टू फेस, और आप एकदम शॉक नहीं होंगे, सरप्राइज नहीं होंगे। तो आप गेस्ट के बारे में पहले से बहुत सारी मालूमात आपको होंगी, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं ड्यूरिंग द सेशन फॉर बेटर इंटरव्यू। तो जब आपने रिसर्च कर ली, उनके बारे में इंफॉर्मेशन हासिल कर ली, तो हम क्या करते हैं कि मैं पर्सनली को पायलट, माइक्रोसॉफ्ट को पायलट यूज़ करता हूँ, और उसमें मैं गेस्ट को जो है, गेस्ट की जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं पुट करता हूँ, और को पायलट को मैं प्रॉम्प्ट देता हूँ कि आई एम अ पॉडकास्टर, और एंड टुडे इज माई इन माई पॉडकास्ट द गेस्ट इज़ दिस, फिर गेस्ट का नाम और फिर गेस्ट का तारुफ पूरा कि वो क्या करते हैं, and give me 10-15 intriguing and interesting questions about my guest to make my podcast interesting and knowledgeable for my audience। और इस तरह की प्रॉम्प्ट जो है वो मैं देता हूँ माइक्रोसॉफ्ट को पायलट को, तो मुझे फिर 10-15 अच्छे से सवालात जो हैं वो मिल जाते हैं। ये मैं न्यू कमर्स के लिए स्पेशली कह रहा हूँ, जो न्यू इस इंटरव्यूज़ करने जा रहे हैं, क्योंकि उनको प्रॉब्लम होगी कि क्या सवाल पूछें, किस तरह के सवाल पूछेंगे, हमें नहीं है पता। तो चैट जीपीटी और को पायलट ये आपकी बहुत हेल्प करेगा अच्छे और इंट्रीगिंग सवालात बनाने में। मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ, क्योंकि 200 इंटरव्यूज़ करके थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो गया कि गेस्ट से क्या बात करनी है, कैसे बात करनी है, किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकालनी है। तो जो नए करने वाले उनके लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि चैट जीपीटी या को पायलट ज़रूर यूज़ करें फॉर टेकिंग आउट इंटरेस्टिंग एंड इंट्रीगिंग क्वेश्चंस। तो जब आपके पास क्वेश्चंस तैयार हो गए, उसके बाद आपने हम जो इस सर्कल में यूज़ करते हैं वो स्ट्रीम यार्ड यूज़ करते हैं। सर रेहान का कहना है कि स्ट्रीम यार्ड इज़ बेटर, और उसकी वीडियो क्वालिटी बेहतर है, और उसकी स्ट्रीमिंग क्वालिटी बेहतर है, उसमें ज़्यादा प्रोफेशनल लुक आता है। बट इफ़ यू कैन यूज़ जूम यू कैन, और अगर आप जूम यूज़ करना चाहें, आप कोई और स्काइप यूज़ करना चाहें, गूगल मीट यूज़ करना चाहें, तो इट्स ऑन योर ओन। हम जो है वो स्ट्रीम यार्ड यूज़ करते हैं, और स्ट्रीम यार्ड बहुत सिंपल है, जूम की तरह ही है, बहुत सिंपल है उसका। अगर आप 3-4 मिनट की कोई ट्यूटोरियल वीडियो देखें और 1-2 मरतबा आप सेशंस कंडक्ट करें स्ट्रीम यार्ड पे, तो आपको आ जाएगा यूज़ करना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई अगर फेसबुक यूज़ करता है, थोड़ा सा नो हाउ उसको टेक्नोलॉजी और गैजेट्स के बारे में, तो स्ट्रीम यार्ड वोंट बी डिफ़िकल्ट फॉर हिम और हर। तो स्ट्रीम यार्ड पे आपने आना है, और वहाँ पर आपकी ऑफ कोर्स आईडी क्रिएटेड होगी, आपका जो फेसबुक प्रोफाइल है वो वहाँ पर डेस्टिनेशन में सेलेक्टेड होगा। तो आपने लाइव सेशन करना है तो लाइव सेशन में जाना है। और अगर आपने चले मैं इसको करके बता दूं प्रैक्टिकली कि कैसे आप स्ट्रीम यार्ड को यूज़ करते हैं। जी आ, बेहतर होगा आप थोड़ा सा बता दें करके। ठीक है। तो गेस्ट सेलेक्ट हो गया, टाइम सेलेक्ट हो गया, आपने रिसर्च कर ली, क्वेश्चंस बना लिए, वो दिन आ गया, वो टाइम आ गया जिसमें आपने इंटरव्यू कंडक्ट करना है। इंटरव्यू कंडक्ट का टाइम से 1 घंटा पहले या 2 घंटे पहले अगर आप गेस्ट को एक सॉफ्ट रिमाइंडर भेज दें कि टुडे एट दिस टाइम वी हैव एन इंटरव्यू शेड्यूल्ड, तो वो बहुत प्रोफेशनल होता है, और गेस्ट के बारे में आपको पता चल जाता है कि आज के दिन वो अवेलेबल हैं या नहीं। अमूमन ऐसा होता है अगर एक आध हफ्ता पहले कोई अपॉइंटमेंट सेट हो तो जहन से निकल भी जाता है इंसान के।
तो वो अगर आप 1-2 घंटा पहले या फिर शाम को इंटरव्यू है तो सुबह अगर आप मैसेज कर देंगे तो गेस्ट को रिमाइंड हो जाएगा और फिर अपनी जो स्केड्यूल है उस दिन का वो उस हिसाब से आपके लिए बना लेगा। तो आपने रिमाइंडर मैसेज कर दिया, वो टाइम आ गया तो आपने स्ट्रीम यार्ड जो कि हम यूज़ करते हैं तो उसमें आपने आ जाना है। तो आप लिखेंगे streamyard.com तो स्ट्रीम यार्ड खुल जाएगा आपका। मेरे पास यहाँ बुक मार्क्ड है तो मैंने यहीं से ओपन कर लिया इसको। तो स्ट्रीम यार्ड का ये इंटरफेस होता है। मेरे पास ये पेड वर्जन है रेहान फाउंडेशन का, हम पेड वर्जन यूज़ करते हैं। फ्री वर्जन भी टोटली ओके, आप बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स जो है वो फ्री वर्जन यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शंस होते हैं कि आप लाइव स्ट्रीम करना चाहते हैं, आप रिकॉर्डेड सेशन करना चाहते हैं, या ऑन एयर वेबिनार करना चाहते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा लोग जो है वो एक साथ अटेंड कर सकते हैं इसको। तो हम ज़्यादातर लाइव स्ट्रीम करते हैं क्योंकि हमारा जो इंटरव्यूज़ हैं वो फेसबुक, यूट्यूब, एक्स और लिंक्डइन जो है उस पर साइमल्टेनियसली लाइव चल रहे होते हैं। लेकिन कुछ कभी ऐसा होता है कि कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं किसी स्टूडेंट को या कोई ऐसे मसला होता है तो वो फिर रिकॉर्डेड सेशन भी कर लेता है। तो रिकॉर्डेड सेशन भी बिल्कुल सेम होते हैं, सिर्फ ये कि आपके पास रिकॉर्डिंग सेव हो जाती है, फिर आप उसको बाद में अपनी प्रोफाइल पे अपलोड कर देते हैं। अगर आप उसमें थोड़ी सी एडिटिंग करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो लाइव स्ट्रीम हम करते हैं तो हम लाइव स्ट्रीम पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास चूज़ डेस्टिनेशन का ऑप्शन आ जाता है। अब क्योंकि रेहान फाउंडेशन के बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं तो उन सब की प्रोफाइल्स आपको नज़र आ रही। लेकिन अगर आप फ्री वर्जन यूज़ करेंगे तो सिर्फ आपकी एक प्रोफाइल होगी, वो भी फेसबुक की, या जो भी आप उसमें सेलेक्ट करेंगे वो एक प्रोफाइल, फ्री वर्जन एक प्रोफाइल अलाउ करता है आपको। तो जैसे मैंने अपने इस फेसबुक प्रोफाइल पे क्लिक कर दिया तो ये डेस्टिनेशन सेलेक्ट हो गई, यानी कि ये लाइव सेशन अब सीधा कहाँ लाइव स्ट्रीम होगा, मेरे फेसबुक के प्रोफाइल पर। जब मैंने अपनी प्रोफाइल सेलेक्ट कर ली तो फिर यहाँ हम एक टाइटल देते हैं। अब मेरे जो पॉडकास्ट का नाम है वो है एम्पावरिंग माइंड्स, तो मैं हमेशा ये लिखता हूँ कि एम्पावरिंग माइंड्स फीचरिंग, फिर जो गेस्ट का नाम होता है मैं आगे वो लिख देता हूँ। जैसे कि मिसाल के तौर पे आज अगर हम उमर गुल साहब का एक और बार इंटरव्यू करना चाहते हैं तो मैं इस तरह लिख देता हूँ। तो ये हमारा टाइटल हो जाता है जो कि स्ट्रीम यार्ड के ऊपर शो होता है। और डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन वो होती है जो हम फेसबुक पर जब हम अपना इंटरव्यू पोस्ट कर देते हैं तो उसके ऊपर आपने देखा होगा कुछ इंग्लिश कंटेंट लिखा होता है जिसमें हम गेस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, अपने बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि टॉपिक ज़रूर ऐड करूँ अपनी डिस्क्रिप्शन में कि हमने इस इंटरव्यू में किन किन टॉपिक्स पर बात की है। तो इससे ये होता है कि जो ऑडियंस आती है इंटरव्यू देखने के लिए तो वीडियो देखने से पहले वो उनको पता चल जाता है कि वो क्या देखने वाले हैं इस इंटरव्यू में। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। तो इस तरह जब हम स्ट्रीम यार्ड पे होते हैं तो हम डिस्क्रिप्शन नहीं लिखते, सिर्फ एक लाइन लिख देते हैं। जब इंटरव्यू हमारा मुकम्मल हो जाता है, हम लाइव स्ट्रीम एंड कर देते हैं, तो फिर हम फेसबुक पर जाकर उसको एडिट पोस्ट करते हैं और फिर वहाँ पर उसकी डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। तो ये इस तरह ये कंप्लीट हो जाता है। फिर हम जो है वो क्रिएट लाइव स्ट्रीम जो है इस पर हम क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ होता है कि आप अपना माइक और कैमरा चेक करते हैं कि वो सही काम कर रहा है। अगर वो सही काम कर रहा होता है तो फिर आगे आप एंटर द स्टूडियो कर देते हैं। अभी फ़िलहाल मेरा माइक और कैमरा जूम के ऊपर यूज़ हो रहा है तो इसलिए वो यहाँ पर शो नहीं हो रहा कि अगर मैं वहाँ से अपना कैमरा और माइक ऑफ करूँ तो फिर यहाँ पर वो शो होगा। तो हम फिलहाल यहाँ पर लिखा होता है एंटर द स्टूडियो, अभी एंटर विदाउट माइक एंड कैम लिखा हुआ, वैसे लिखा होता है एंटर द स्टूडियो। तो आप जब एंटर द स्टूडियो करते हैं तो यहाँ पर आप आ जाते हैं स्ट्रीम यार्ड के ऊपर। ये स्ट्रीम यार्ड का वो इंटरफेस है, आपका स्टूडियो का इंटरफेस है जहाँ आपने इंटरव्यू कंडक्ट करना होता है। ये मैं फ्री जूम से सेशन कर रहा हूँ तो मैं इसको दोबारा नया वो बना के 40 मिनट्स के बाद आपको कहूँगा कि आप मुझे दोबारा ज्वाइन करें।
क्योंकि 40 मिनट्स के बाद ये ख़त्म हो जाता है। तो ये जूम का इंटरफेस है, सॉरी स्ट्रीम यार्ड का इंटरफेस है। और ये मैंने कैनवा पे अपना एक वो डिज़ाइन बनाया हुआ है, एक लेआउट बनाया हुआ है। इस पे मेरी ब्रांडिंग है और मेरा लोगो लगा हुआ है और ये मेरे चैनल का नाम है। ये आप कैनवा पर इजीली अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं, बहुत इजी है। और अगर आप डिज़ाइन ना भी करना चाहें शुरू में, क्योंकि आप न्यू भी हैं, तो आपके लिए आसानी है कि आप यहाँ ब्रांड में जाते हैं और यहाँ पर आपका नाम लिखा होता है, जो भी आपने स्ट्रीम यार्ड के ऊपर लॉगिन करते हुए अपना नाम बताया था। और आप फ्री वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो लोगो का ऑप्शन आपके पास नहीं आता है, सिर्फ स्ट्रीम यार्ड का लोगो यहाँ शो होता है, जैसे कि इस वक्त यहाँ शो हो गया। अगर आप पेड वर्जन यूज़ करेंगे तो फिर आपको लोगो लगाने की फैसिलिटी मिल जाती है। तो बैकग्राउंड के ऊपर जब आप आते हैं तो वैसे दो बैकग्राउंड्स अवेलेबल होते हैं आपके पास स्ट्रीम यार्ड में। एक बबल्स डार्क होता है, उसका जो है वो ऐसे लेआउट होता है, और एक ब्लू वेव्स के नाम से है। ये थोड़ा सा एनिमेटेड है कि थोड़ी सी वेव्स चल रही होती हैं। तो आप अपनी पसंद के एतबार से दोनों में से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं, और या आप अपना खुद का बनाना चाहें तो खुद का भी आप बना सकते हैं। तो ड्यूरिंग द सेशन अगर आप कोई वीडियो चलाना चाहें, जैसे स्टार्ट आप करना चाहें किसी वीडियो से, अपने स्कूल के बारे में एक वीडियो चलाना चाहें, तो वो आप यहाँ से चला सकते हैं। वीडियो क्लिप्स आप ऐड वीडियो क्लिप पे आएंगे और अपनी जो अपने पास आपकी डाउनलोडेड वीडियो होगी वो यहाँ पर आप अपलोड करेंगे तो वो यहाँ सेव हो जाएगी। और जब आप सेशन स्टार्ट करेंगे तो वो जब आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे तो वो फिर वीडियो इस तरह स्टार्ट होगी, फिर आपका सेशन स्टार्ट होगा। तो इस तरह आप वीडियो चला सकते हैं स्ट्रीम यार्ड के ऊपर। और थीम सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप आपको जो है वो जो लिखा हुआ आता है, जैसे कि अगर मैं कहूँ कि हम्म, मैं ज़रा यहाँ से अपना कैमरा ऑफ करूँगा। अब देखिए मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और ये मेरा है, और यहाँ पर मेरे गेस्ट जो हैं वो शो करते हैं। तो ये जो लिखा हुआ आ रहा है ना, नाम मेरा रहमत एम्पावरमेंट वाला, और ये नीचे मेरा डिटेल लिखी हुई आ रही है। तो ये थीम है। ये थीम हम सेलेक्ट करते हैं तो इसके चेंज होते हैं। जैसे अगर मैंने ये मिनिमल सेलेक्ट किया तो ये इस तरह आएगा। अगर मैंने इसको क्लासिक सेलेक्ट किया तो ये इस तरह लिखा हुआ आएगा। और अगर मैंने बबल सेलेक्ट किया तो ये इस तरह लिखा हुआ आएगा। तो इस तरह आप अपने इसको चेंज कर सकते हैं। मुझे ये पसंद है तो मैं इसको ये रखता हूँ। इसके अलावा इसका कलर आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से। यहाँ से आप चेंज करेंगे तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। जैसे मैंने ये किया तो ये ब्लैक हो गया, मैंने ये किया तो ये हो गया, और इस तरह से आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह आप जब खुद से इसमें स्ट्रीम यार्ड में आएंगे, सेटिंग्स को देखेंगे, खुद कुछ चीज़ें ख़राब करेंगे, सही करेंगे, तो आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा किस तरह आपने ये करना है। यहाँ पर बैनर जो आपने देखा होगा, नीचे स्लाइड चल रही होती है, वो यहाँ से चलती है। बैनर्स में आप आते हैं और आप जो है वो यहाँ पर लिखते हैं जो भी स्लाइड आपने चलानी होती है। जैसे मैं इस तरह चलाता हूँ कि मेरे शो का नाम लिखा होता है और फिर उसके आगे मैं अपने गेस्ट का नाम लिखता हूँ। मैंने ये लिख दिया, उसके बाद मैंने इसको सेव कर दिया। लेकिन यहाँ पर टिक लगाना ज़रूरी है, क्योंकि स्क्रॉल अक्रॉस द बॉटम, वो स्क्रॉल करना चाहिए नीचे, जैसे कि टिकर चलते हैं ना वैसे चलना चाहिए। तो इसको आप टिक लगाएंगे। तो सेव कर दिया। अब आप जब इस पे आके शो करेंगे इसको, तो नीचे स्लाइड चलना शुरू हो जाएगी आपकी। तो ये अच्छा लगता है, एक प्रोफेशनल लुक लगता है कि आपने नीचे स्लाइड चला दी। तो वो यहाँ बैनर से जाके आप कर सकते हैं इसको। इसके अलावा कमेंट्स में क्या होता है कि ड्यूरिंग द लाइव सेशन आपके फेसबुक पर या आपकी यूट्यूब पर, लिंक्डइन पर, ट्विटर पर आपको कोई कमेंट करता है तो वो यहाँ पर शो हो रहे होते हैं आपको।
वो कमेंट्स यहाँ पर शो हो रहे होते हैं नाम के साथ जिसने कमेंट किया होता है। तो वो अगर आप अपनी स्क्रीन पर लाना चाहें ड्यूरिंग द लाइव सेशन, तो आप क्या करते हैं, उस कमेंट पर जाते हैं और उसको शो कर देते हैं, क्लिक कर देते हैं। तो वो कमेंट आपके लाइव शो में ऐड हो जाता है, स्क्रीन पर आ जाता है। फिर आपकी ऑडियंस भी उसको देख सकती है। अगर आप इसको शो नहीं करेंगे तो सिर्फ आप देख सकेंगे इन कमेंट्स को, आपकी ऑडियंस नहीं देख सकेगी। लेकिन जैसे ही आप उस कमेंट पे जाकर उसको शो पर क्लिक करेंगे, तो वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा और फिर आपकी ऑडियंस भी उन कमेंट्स को देख सकेगी। तो ये यहाँ से ये होता है। इसके अलावा प्राइवेट चैट, अगर आप और आपके गेस्ट जो हैं वो कोई प्राइवेट चैट करना चाहें, जो आप चाहते हो कि ऑडियंस को ना जिसकी आवाज़ आए या ऑडियंस ना सुने, कोई भी पास करना कोई मैसेज कि मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही या आई विल बी बैक इन अ मिनट, तो वो आप यहाँ पर लिखते हैं उस मैसेज को और आप इसको सेंड करते हैं। तो ये मैसेज इस विंडो में आ जाता है जो सिर्फ आपके और गेस्ट जो आपके साथ मौजूद हैं इस सेशन में वो पढ़ सकते हैं, आपकी ऑडियंस या कोई और नहीं पढ़ सकता। तो ये इसलिए इसको प्राइवेट में चैट कहा जाता है जो आपके और आपके गेस्ट के दरमियान होती। तो ये 4 सिंपल से ऑप्शंस हैं यहाँ पर। उसके अलावा यहाँ पर ऑप्शन है म्यूट का, आप अपना माइक म्यूट कर सकते हैं, आप अपना कैमरा बंद कर सकते हैं यहाँ से, और यहाँ से आप अपनी स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। अगर स्ट्रीम यार्ड के ऊपर आपने अपनी स्क्रीन शेयर करनी है अपने ऑडियंस के लिए या अपने गेस्ट के लिए, जैसे हम जूम पे करते हैं, जैसे इस वक्त मैंने जूम पे किया हुआ है, वैसे ही आप यहाँ से स्ट्रीम यार्ड से कर सकते हैं। आप शेयर स्क्रीन करेंगे, उसके बाद इसी तरह की एक विंडो आएगी, वो आपसे पूछेगी कि आपने अपने पूरे कंप्यूटर को शेयर करना है, कोई मखसूस टैब शेयर करना है, मखसूस विंडो शेयर करनी है, तो आप उसको सिलेक्ट करेंगे और इसको ज़रूर आपने इनेबल करना है ताकि उस विंडो का साउंड जो है वो ज़रूर आपके गेस्ट तक आए। और जब आप वो सेलेक्ट कर लेंगे, तो जैसे मेरे पास ये बहुत सारे टैब्स खुले हैं, मैं अगर इस टैब को सिलेक्ट कर लेता हूँ और फिर यहाँ से शेयर करूँगा, तो स्ट्रीम यार्ड के ऊपर मेरी जो विंडो है वो शेयर हो जाएगी। अब मेरे जो गेस्ट हैं या जो मेरी ऑडियंस है वो मेरी इस विंडो को देख रहे होंगे। तो ये सिंपल वैसे ही है जैसे हम जूम पे स्क्रीन शेयर करते हैं। दोबारा हम स्टॉप स्क्रीन करेंगे तो स्क्रीन शेयर होना बंद हो जाएगी। यहाँ इनवाइट, यहाँ से हम जो है वो अपने गेस्ट को इस सेशन का लिंक सेंड करते हैं जहाँ से वो हमें ज्वाइन करेंगे। तो हम इनवाइट पे जाते हैं, ये वो लिंक पहले से जनरेटेड है जो हमें बता रहा है कि अगर हम इसको कॉपी कर दें और ये हमारे पास कॉपी हो गया, और अब हम इसको अपने गेस्ट को सेंड करेंगे, चाहे हम उनको व्हाट्सएप पे हमारा कांटेक्ट रहा है, हमारा मैसेंजर पे कांटेक्ट रहा है, जिस तरीके से भी आप इस लिंक को उनको सेंड करेंगे तो वो इस लिंक के ज़रिए आपके स्ट्रीम या स्टूडियो में आकर आपको ज्वाइन कर लेंगे। तो वो यहाँ से होता है। यहाँ से लीव स्टूडियो होता है, अगर आपका सेशन एंड हो गया है और आप स्टूडियो को लीव करना चाहते हैं तो यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो आप स्टूडियो से बाहर आ जाएंगे। जब आपने सारी प्रिपरेशन कर ली, गेस्ट ने आपको ज्वाइन कर लिया, आपने उनको हेलो कह दिया, 2-4 मिनट की आपसे बातें होगी। बात करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाइव सेशन से पहले। इससे ये होता है कि आपका और आपके गेस्ट का आपस में कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, आपको एक दूसरे के बारे में कुछ मालूमात मिल जाती है और एक दूसरे के साथ आप जेल हो जाते हैं। तो अगर 1-2 मिनट की आप पहले बात कर लें, अपने बारे में 1-2 सेंटेंस गेस्ट को बता दें, गेस्ट अपने बारे में 1-2 सेंटेंस आपको बता दें, तो इससे क्या होता है कि आपकी एक दूसरे से आप कंफर्टेबल हो जाते हैं। अगले आधे घंटे के सेशन के लिए आपको बहुत जेल आपके दरमियान अच्छा हो जाता है। तो वो बहुत ज़रूरी है। जब आप दोनों बात कर लें, तैयार हो जाएं, तो फिर आपने यहाँ गो लाइव सेशन पे आना है। यहाँ पर आप जब क्लिक करेंगे तो आपका जो सेशन है वो लाइव हो जाएगा। फिर आपने जो डेस्टिनेशन सेलेक्ट की है, जैसे फेसबुक सेलेक्ट की है, तो वहाँ पर आपका ये जो सेशन है ये लाइव पोस्ट हो जाएगा। फिर आप जो भी बात करेंगे वो लाइव आपकी ऑडियंस देख सकेगी। तो ये स्ट्रीम यार्ड का मैंने आपको समझा दिया, जो स्ट्रीम यार्ड था। अगर इसके अलावा कोई आपका सवाल हो तो ज़रूर बताइएगा। सेशन एंड होने लगे, मैं एक नया लिंक जनरेट करता हूँ, आपको सेंड करता हूँ, आप मुझे दोबारा ज्वाइन कीजिए। ओके ठीक है, आप भेज दें, मैं करते थैंक यू। हैं।